ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد درود پاک کی فضیلت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، وہ سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا نسیتم شیئا فصلوا علی تذکرہ انشاء اللہ تعالی، یعنی جب تم کچھ بھول جاؤ تو مجھ پر درود پڑھو، انشاءاللہ بھولی ہوئی چیز یاد آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ چیزیں بھول جاتا ہے انسان، کبھی کوئی چیز کبھی کوئی چیز کبھی کوئی چیز کہیں پہ رکھ کے بھول جاتے ہیں، تو درود پاک پڑھنے کی برکت سے یاد آ جاتی ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے بندہ بات کر رہا ہوتا ہے، باتوں باتوں میں کوئی بات رہ جاتی ہے، بھول جاتی ہے، تو اس وقت بھی درود پاک پڑھنے سے وہ چیز یاد آ جاتی ہے۔ ایک بزرگ ہیں حضرت قاضی محمد سلطان عالم میر رحمت اللہ علیہ، آپ کی خدمت میں علماء حاضر ہوا کرتے تھے، دینی مسائل پر گفتگو ہوتی تھی۔ کبھی کوئی مسئلہ کتاب سے دیکھنا ہوتا تو آپ کسی کو فرماتے فلاں کتاب سے یہ مسئلہ تلاش کرو، بعض اوقات کافی تلاش کے بعد وہ مسئلہ نہ ملتا تو آپ کتاب بند کر کے کتاب ہاتھ میں پکڑتے، پھر درود شریف پڑھ کر کتاب کھولتے تو وہی مسئلہ نکلتا جس کی تلاش ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، یہ ہے درود پاک کی فضیلت اور اس بزرگ کی ایک کرامت بھی۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 32 ذکر ہوئی، 32 اور 33 دونوں آیت مبارکہ خطبے میں تلاوت ہوئی، جس میں اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کے بارے میں فرمایا اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کی اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا اے آدم تم ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو جب آدم نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ تعالی نے فرمایا اے فرشتوں
क्या मैंने तुम्हें न कहा था कि मैं आसमानों और जमीन की तमाम छुपी चीजें जानता हूं, और मैं जानता हूं जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो। आयत करीमा का मुख्तसर खुलासा यह है, पिछले कई सारे 3 जुमों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का मकसद, फिर उसके बाद फरिश्ते, उस मौजू पर बयानात जुम्मा के हमारे हुए। उसमें था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि जमीन में मैं अपना खलीफा बनाने वाला हूं। इस पर फरिश्तों ने अर्ज की, ऐ मालिक, क्या तो ऐसा खलीफा बनाएगा जो जमीन में फसाद फैलाएगा? फरिश्तों ने कहा, तवज्जो फरमाए, फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह, तू उसको खलीफा बनाएगा जो इसमें फसाद फैलाएगा, खून फैलाएगा, खून बहाएगा, जबकि हम तेरी पाकी बयान करते हैं, तेरी हम्दो सना बयान करते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, बेशक मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। ये एक मुख्तसर जवाब था जो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इरशाद फरमाया था। इसकी तफसील और वजाहत यूं की गई कि अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई और उन्हें इल्मुल अस्मा यानी नामों का इल्म अता फरमाया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। फिर वो सारी चीजें जिनके नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए गए थे वो फरिश्तों के सामने की गई और हुक्म हुआ, ऐ फरिश्तों, तुम इनके नाम बताओ। फरिश्ते चूंकि उन चीजों के नाम नहीं जानते थे, लिहाजा उन्होंने आजिज़ी के साथ अर्ज किया, ऐ रब्बे करीम, तू पाक है, हम तो सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना तूने सिखाया। अब अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया, ऐ आदम, आप इन चीजों के नाम बताइए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन तमाम चीजों के नाम बता दिए। इस पर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं वो जानता हूं जो तुम जाहिर करते हो और वो भी जानता हूं जो तुम छुपाते हो। इसका तर्जमा हमने खुतबे के शुरू में सुन लिया है। इस आयत करीमा की रोशनी में सबसे पहले तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म की वुसअत पर गौर फरमाइए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इल्म कितना ज्यादा वसी था और कितना ज्यादा था। अल्लाह पाक ने आपको कैसे बेमिसाल और बाकमाल इल्म अता फरमाया था। चुनाचा अल्लाह पाक ने फरमाया, वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, और अल्लाह ने आदम को तमाम अशिया के नाम सिखा दिए। लफ्ज़ अस्मा इस्म की जमा है, इसका माना है अलामत, पहचान और नाम। यानी अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नाम बताए। किस चीज के नाम बताए? यानी फरमाया, अल्लाह पाक ने फरमाया कि कुल्लाहा, सवाल अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने आदम को तमाम चीजों के नाम बताए, तो अब बात यह है कि किस चीज के नाम बताए। आगे जवाब भी खुद इरशाद फरमाया, कुल्लाहा, तमाम चीजों के नाम बताए, तमाम चीजों की पहचान करा दी, तमाम चीजों की अलामत अल्लाह पाक ने बता दी। रूहुल बयान तफसीर की किताब है जिसमें अल्लामा इस्माइल हक की रहमतुल्लाह अलैह इस लफ्ज़ कुल्लाहा की वजाहत करते हुए फरमाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम को तमाम फरिश्तों के क़यामत तक आने वाली उनकी सारी औलाद के तमाम हैवानात यानी जानवरों और जमादात यानी बेजान चीजों, परिंदों चरिंदों और हर वो जानदार जो क़यामत तक पैदा होने वाले थे, उन सब के नाम, शहरों के नाम, देहातों के नाम, हर खेती, जन्नत के हर नेमत, यूं कहिए कि हर छोटी बड़ी चीज, यहां तक कि
प्याला, ढाल, दूध निकालने के बर्तन तक के नाम अल्लाह पाक ने आपको बता दिया। सुबहान अल्लाह। यह है हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म की वुसाअत कि अल्लाह पाक ने आपको कितना ज्यादा इल्म अता फरमाया था। मजीद वजाहत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह इसकी करते हैं, लिखते हैं कि दुनिया में अव्वल से आखिरत तक लाखों जबानें बोली गई। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं दुनिया में अव्वल से आखिरत तक लाखों जबानें बोली गई और हर जबान के हुरूफ और अल्फाज अलग अलग हैं, जिसका नतीजा ये निकला कि दुनिया में करोड़ों चीजें हैं और हर चीज की लाखों सिफात और हर सिफत के लाखों नाम, फिर नाम के लिखने और बोलने के लाखों तरीके। मसलन पानी को उर्दू में पानी, फारसी में आब, अरबी में माउन और हिंदी में जल, अंग्रेजी में वाटर और न जाने किस किस जबान में क्या क्या कहा जाता है। ये इस तरह मुख्तलिफ जबानों के मुख्तलिफ नाम हैं। फिर इस पानी की हजारों किस्में हैं। मसलन कोई पानी ठंडा है, कोई गर्म है, कोई साफ है, कोई मैला है, कोई मीठा है, कोई भारी है, कोई खारा है, कोई गाढ़ा है, कोई पतला है, कोई सफेद है, कोई काला है वगैरह। इन सब के मुख्तलिफ जबानों में इन सब हालतों के नाम अल्लाह पाक ने अलग अलग बता दिए। ये सब उलूम हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिए गए। ये सब उलूम हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिए गए। और उलमा ने लिखा है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 7 लाख जबानों का 7 लाख जबानों का इल्म दिया गया हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। और आप 1000 पेशों में खूब माहिर थे। 1000 पेशों में खूब माहिर थे। पेशा समझते हैं कि पेशा यानी किसी काम में महारत होना। जैसे एक लकड़ी के किसी काम का होता है, कोई अलमारी बनाता है तो लकड़ी के इस काम में कोई महारत हासिल कर ले तो इसको कहते हैं कि ये लकड़ी के काम में माहिर है और लकड़ी का जो पेशा है ये इस काम में माहिर है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसे 1000 पेशों में महारत हासिल की और 7 लाख जबानें आपको मालूम थी। 7 लाख जबानों का इल्म दिया गया। जरा ख्याल करें कि इस इल्म की कोई हद भी है। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने इस इल्मुल अस्मा की वुसाअत से मजीद पर्दा उठाया। आप फरमाते हैं अस्मा इस्म की जमा है और इस्म का एक माना पहचान भी होता है। अब यह मतलब बनेगा कि अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम चीजों की हकीकतों का इल्म भी दिया। मसलन पानी का फार्मूला क्या है और ये पानी की हकीकत क्या है। इसी तरह हर चीज की हकीकत, उसकी खासियत, मसलन पानी के क्या तिब्बी फायदे हैं, क्या क्या नुकसानात हैं, कौन सी जड़ी बूटी किस काम के लिए है, किस चीज का क्या नफा है, क्या नुकसान है, इन सब बातों का इल्म अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिखा दिया था। ये तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म की वुसाअत है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 7 लाख जबानों का इल्म दिया गया। हजारों पेशों में आप माहिर थे और तमाम चीजों की आपको पहचान करा दी गई। कयामत तक जितने आने वाले इंसान थे उनके बारे में भी आपको बताया गया। ये तो इल्म है हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। और हमारे आका सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म का क्या मकाम व मर्तबा होगा। अल्लाह पाक ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में फरमाया व अल्लमका मा लम तकुन तअलम, और आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो आप न जानते थे। और हदीस में है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
उल्लिमतुल अस्माअ कुल्लहा कमा उल्लिम आदमुल अस्माअ कुल्लहा, यानी जैसे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम अस्मा का इल्म दिया गया था, ऐसे ही मुझे भी तमाम अस्मा का इल्म दिया गया है। जैसे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम अस्मा का इल्म दिया गया, फरमाया मुझे भी ऐसा इल्म दिया गया है। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि हमने आपको तमाम चीजें वो सिखा दी जो आप न जानते थे। इसमें ना का जिक्र न हुरूफ का बल्कि मुतलक है कि ए महबूब, आप जो कुछ नहीं जानते थे हमने आपको सब कुछ सिखा दिया। ये वो इल्मुल अस्मा है जो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया गया था। तो हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरियाए इल्म का एक कतरा है जो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया गया। जब इस इल्म की ये शान है कि इसकी वुसअत का अंदाजा नहीं हो सकता, तो इल्म मुस्तफा की वुसअत का क्या आलम होगा। इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह कसीदा शरीफ में फरमाते हैं, लका ज़ातुल उलूमी मिन आलमिल गैबी व मिनहा लि आदमुल अस्माउ, यानी जो अस्मा हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म दिया गया था अस्मा का, या रसूलुल्लाह आपके बेशुमार उलूम में से वो एक इल्म है। आपके उलूम तो बेशुमार हैं, जो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म दिया गया वो आपके उलूम में से एक इल्म था। अल्लाहु अकबर। अच्छा, अब बाज लोगों को ये वहम हुआ था कि शैतान की मालूमात हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से ज्यादा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मुफस्सिर कुरान मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जो मामला हुआ कि अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्मुल अस्मा सिखाया था, फिर उसके बाद फरिश्तों के सामने लाकर अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए फरिश्तों, तुम इसके बारे में बताओ। फरिश्तों ने कहा ला आलमु क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना, या अल्लाह तू पाक है, हम नहीं जानते, इल्ला मा अल्लमतना, मगर इतना कि जितना तूने हमें सिखाया है। अब बात यह है कि जब फरिश्तों के सामने ये चीज जिक्र की गई, फरिश्तों से सवाल किया गया, उन्हें कहा गया कि इन चीजों के नाम बताओ, वहां पर इब्लीस भी मौजूद था। उस वक्त वो तो फरिश्तों का उस्ताद बना हुआ था। इब्लीस फरिश्तों का उस वक्त उस्ताद था। अच्छा, बाद लोग इसको और भी बहुत सारे नाम देते हैं, फरिश्तों का सरदार कहते हैं, सरदार नहीं, उस्ताद था। फिर ये इब्लीस के बारे में लोग अकीदा पुख्ता रखते हैं, बाकियों के बारे में, अंबिया के बारे में पुख्ता पक्का अकीदा नहीं रखते। अच्छा, जब अल्लाह पाक ने फरिश्तों से कहा फरिश्तों इसके बारे में बताओ, फरिश्तों ने कहा ला इल्म लना, हम नहीं जानते। वहां इब्लीस भी था, इब्लीस ने भी इनकार किया कि मैं नहीं जानता। फिर अल्लाह पाक ने उसी इल्म को हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने करके फरमाया अंबिउहुम बि अस्माइहिम, आप इन अस्मा के नाम बताइए। फलम्मा अंबअहुम बि अस्माइहिम, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके नाम बता दिए। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन सब के नाम बता दिए जो अल्लाह पाक ने आपको बताया था, सिखाया था। तो इस बात से ये मालूम हुआ कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म ज्यादा था, इब्लीस के पास इल्म नहीं था इतना खास। अंबिया से, आदम से इल्म ज्यादा इब्लीस का नहीं था। तो बाज लोग यानी ये बात करते हैं कि इब्लीस को ज्यादा इल्म था या नबी पाक से इब्लीस का इल्म ज्यादा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर मालूम होता तो इब्लीस भी बता देता। इन आयात मुबारका में अल्लाह पाक ने इल्म की फजीलत को उजागर फरमाया है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म दिया गया। और इल्म कौन सा? फरिश्तों से सवाल किया था कि इंसान मनसब खिलाफत का हकदार कैसे हो सकता है। जब फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में सुना था कि खलीफा बनाने वाला है अल्लाह ताला, तो उन्होंने कहा कि वो खिलाफत का हकदार कैसे हो सकता है।
اب یہاں انہیں بتایا گیا کہ ہم نے آدم کو علم دیا ہے اس لیے وہ خلافت کا حقدار ہے، اور اس سے علم کی وجہ سے، علم کی صفت سے، علم کی خصوصیت کی وجہ سے خلافت کا حقدار انہیں ٹھہرایا گیا۔ علم کی یہ خوبیاں ہیں، اس سے ہمیں آیت مبارکہ سے اور آدم علیہ السلام کے واقعے سے علم کی فضیلت معلوم ہوئی۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اس کو اشرف المخلوقات بنایا بھی اسی وجہ سے گیا ہے کہ اس کو علم دیا گیا۔ جو بنیادی ترین خوبی ہے جو اصل میں انسان کو اشرف المخلوقات اور منصب خلافت کا حقدار بناتی ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ علم ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی علم ضرور بضرور سیکھیں۔ علماء ہی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے شیخ محی الدین ابن العربی مالکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی دو قسمیں ہیں، حالانکہ آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان سارے ایک جیسے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں انسان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ انسان ہے جسے حیوان ناطق یعنی بولنے اور سمجھنے والا جاندار کہتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے وہ حیوان ناطق ہے۔ اور دوسرا انسان وہ ہے جسے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، جسے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، اور یہی اصل انسان ہے، یہی اصل انسان ہے، اور یہ انسان کامل ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کامل ترین انسان انبیاء علیہم السلام ہے، انبیاء کے بعد انبیاء کے وارث ہیں، وہ کامل ترین ہے۔ انبیاء کے بعد، اچھا حدیث میں کہ انبیاء کے وارث کون ہے؟ حدیث میں فرمایا گیا، مشہور حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما